नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इंदर बाईसा का जन्म खुड़द गांव में हुआ, जहां रत्नू शाखा के चारण निवास करते हैं। इस गांव के श्री शिवदास जी रत्नू के पुत्र श्री सागरदान जी का विवाह चारणवास के श्री दान जी की पुत्री धापूबाई जगावत से हुआ। श्रीमती धापूबाई के गर्भ से श्री इंदर कुंवर बाई का जन्म आषाढ़ शुक्ल नवमी शुक्रवार 1964 को हुआ। श्रीमती धापूबाई के गर्भ से इंदर बाईसा के अलावा एक पुत्री श्रीमती सरदार कुंवारी तथा 4 पुत्र भंवरदान जी, पाबूदान जी, महेशदान जी, अंबादान जी ने जन्म लिया। श्री आड़ जी और श्री करणी जी के रूप में प्रकट हुई आदि शक्ति वर्तमान युग में जोधपुर संभाग के नागौर जिले के अंतर्गत खुरड़ नामक गांव में प्रकट हुई, जिसे स्पष्ट रूप से देह के नाम से सुश्री इंदर बाई के नाम से जाना जाता है। खुड़द गांव फुलेरा से मेड़ता रोड जाने वाली रेलवे लाइन पर बेसरोली स्टेशन से लगभग 2 मील उत्तर पश्चिम में है। इंदर बाई का वर्ण गेहुआ था। उनका स्वभाव दिव्य था। उनके चेहरे की मुद्रा सूर्य के समान आभा को प्रतिबिंबित करती थी। वे परम सुंदरी थी। स्त्रियों का असीम सौंदर्य कामुक पुरुषों को उनके कर्तव्य पथ से विचलित कर देता है। इस सौंदर्य के कारण आवड़ माता को बहुत कष्ट सहने पड़े। इसलिए श्री करणी माता ने अपना भौतिक शरीर कुरूप रखा, ताकि कामातुर पुरुष उनके अलौकिक कार्य में अनावश्यक बाधा बनकर उपस्थित न हो सकें। यही कारण था कि इंदर बाईसा सदैव पुरुष वेश में विचरण करती थी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनका वेश सफेद रेशमी कोट, कमीज और सफेद धोती था। सिर पर सफेद साफा, पैरों में हरे पत्ते और दाहिने हाथ में एक छड़ी थी। 5 से 6 वर्ष की आयु से ही इंदर बाई कभी गुप्त रूप से और कभी सार्वजनिक रूप से पर्चे दिखाने का काम करती थीं और अपने घर के सामने खेजड़ी के पेड़ के नीचे स्थान बनाकर श्री करणी जी की पूजा करने लगीं। उनकी मौसी श्रीमती लाडू बाई का उनसे विशेष स्नेह था और वे अधिकतर उनके साथ ही रहती थीं और उनका पूरा ख्याल रखती थीं। जब इंदर कुंवर बाई के चमत्कारों की खबर गेढ़ा नामक गांव के ठाकुर गुमान सिंह तक पहुंची तो उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह शक्ति कहाँ है। यदि ऐसा है तो मुझे कोई चमत्कार दिखाएं, अन्यथा यह पाखंड है। संयोगवश एक दिन इंदर कुंवर बाई गेढ़ा के किले में पहुंच गईं। वहां ठाकुर ने उनका तिरस्कार किया, बेकार की बातें कहीं और व्यंग्य करने लगे। इस पर इंदर कुंवर बाई ने ठाकुर से कहा कि आज से 9वें दिन 9 लाख शक्तियां तुम्हें खा जाएंगी। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारे जैसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं। कहते हैं कि 9वें दिन ठाकुर गुमान सिंह अपने गढ़ की ऊपरी छत पर टहल रहे थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई। किले के ऊपर चील को मंडराता देख लोग ऊपर गए तो उन्हें वहां मृत अवस्था में पड़ा पाया। जो अभूतपूर्व चमत्कार करणी जी ने 15वीं शताब्दी में जांगलू के राव कान्हा को दिखाया था, वही चमत्कार श्री इंदर कुंवर बाई ने 19वीं शताब्दी में गेढ़ा के ठाकुर गुमान सिंह को दिखाया था। नीमराणा के तत्कालीन चौहान राज्य के राजा की राजकुमारी शारीरिक रूप से विकलांग थी, जिसे दौरे पड़ते थे। राजकुमारी को इंदर कुंवर बाईसा की सेवा में खुड़द लाया गया। कहा जाता है कि घूमर का आनंद आने लगा और वह स्वस्थ होकर घर चली गई। बीकानेर जिले के नापासर गांव के माहेश्वरी श्री काशीराम जी राठी की पुत्री श्रीमती हीराबाई लकवा बीमा से पीड़ित थीं। हीराबाई का ससुराल दुलचासर, जिला चूरू के मुचड़ों में था, लेकिन बीमारी के कारण उसे अपने मायके नापसार भेज दिया गया। हीराबाई चलने में असमर्थ थी, इसलिए उसे भी कटघरे में बैठाकर संपूर्ण दैनिक कार्य करवाया जाता था। उसकी सेवा उसके देवर भुलाजी राठी की पुत्रवधू शुश्रूषा करती थी। लंबी बीमारी और दैनिक कार्य से तंग आकर एक दिन उसके देवर ने कहा कि अगर यह मर जाएगी तो हमारा शरीर छूट जाएगा। जीवन से निराश हीराबाई कुएं में गिरकर इस नारकीय जीवन से मुक्ति पाना चाहती थी, लेकिन वह कुएं तक नहीं जा पा रही थी। हीराबाई की मां को इंदिराबाई ने स्वप्न में दर्शन दिए।
स्वप्न में प्रेरित होकर उसने अपनी बहन के साथ इंदरबाई की सेवा में हीराबाई को खुड़द भेज दिया। एक बार जाने से थोड़ा लाभ हुआ। कुछ ही देर बाद वह पुनः प्रकट हुई। देवी के आशीर्वाद से वह पूर्ण स्वस्थ होकर लौटी। आज भी श्रीमती हीराबाई जीवित हैं और देवी की महिमा से संबंधित चमत्कारी पर्चे देती हैं। नापासर के श्री भक्तमाल जी मूंधड़ा इंदर बाईसा के अनन्य भक्त थे। वे एक बार भगवान के दर्शन के लिए आए थे। वे रात्रि की रेलगाड़ी से लगभग 4 बजे बेसरोली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। काफी देर तक प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी इतनी छोटी राशि ले जाने को तैयार नहीं हुआ। सभी यात्री चले गए। श्री भक्तमाल अकेले रह गए। थोड़ी देर बाद अचानक एक ऊंटगाड़ी उनके पीछे से गुजरी। सेठ को अपने सामान के पास खड़ा देखकर चालक ने उनसे सामान गाड़ी में रखने को कहा। 4 आने की मजदूरी देने तय हुआ। उन्हें मंदिर के सामने उतार दिया गया और जब सेठ ने जेब से पैसे निकालकर चालक को देने शुरू किए तो वहां न तो चालक था और न ही ऊंटगाड़ी। सेठ के मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के पुजारियों ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, देखो वे आ गए। पूछने पर पुजारियों ने बताया कि देवी ने अभी कहा था कि मेरा भक्त आज 4 आने की मजदूरी देने का संकल्प कर रहा है, इसलिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ऊंट गाड़ी लेकर बेसरोली जाना है। यह कहानी सुनकर सेठ ने प्रायश्चित किया कि मुझे ऐसा वचन नहीं देना चाहिए जिससे देवी को कष्ट हो। श्री इंदिराबाई महाराज के चमत्कारी कार्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु हर तरफ से खुड़द आने लगे। तत्कालीन बीकानेर राज्य के महाराजा श्री गंगा सिंह जी करणी जी के परम भक्त थे। वे स्वयं खुड़द आए और श्री इंदरबाई साहिब के दर्शन कर अपने को धन्य माना। महाराज साहिब के आग्रह पर श्री इंद्र कुंवर बाई संवत 1991 की फाल्गुन कृष्ण दशमी शुक्रवार को बीकानेर पहुंची। इस प्रकार अनेक अलौकिक चमत्कार हुए। श्री इंदर कुंवर बाई महाराज ने संवत 2012 के मिक्सर माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि गुरुवार को सांसारिक देह त्याग कर ज्योति में ज्योति भर दी। तीर्थ स्थल खुड़द के नाम पर आज भी जादू है, चमत्कार है। राजस्थान के नरनारी आज भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ खुड़द के स्थान की पूजा करते हैं जहां श्री इंदर कुंवर बाईसा ने तपस्या की थी, पूजा की थी और श्री करणी का मठ स्थापित किया था। तत्कालीन बीकानेर राज्य के महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने उनकी स्मृति में खुड़द में एक भव्य भवन का निर्माण कराया था।